तो ये है गर्लफ्रेंड का सीजन 2। अब हाँ, मुझे पता है कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, पर यार यूट्यूब वालों ने सीजन 1 के पार्ट 2 को रिमूव कर दिया था। तो फिर बताओ यार मोटिवेशन कैसे मिलेगा। और तुम लोगों ने भी काफी कमेंट्स किए थे कि भाई पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ। तो देखो मैं पार्ट 2 को वापस अपलोड तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खुद ही वो वीडियो नहीं है, लेकिन मैं सीजन 2 की वीडियो तो बना ही सकता हूँ ना। और अब जिन भी लोगों ने सीजन 1 का पार्ट 2 नहीं देखा था, तो मैं लोगों को थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। तो देखो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है नेवा, जिसकी 2 गर्लफ्रेंड है, साकी और नागिसा। लेकिन फिर हमारे भाई की लाइफ में एंट्री होती है एक यूट्यूबर लड़की की नेम मेरिका, जिसको हमारा भाई पसंद आ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, जिसको हमारा भाई घंटा भी भाव नहीं देता। फिर एनिमे के अंदर एंट्री होती है साकी के दोस्त शीनो की, और वो भी हमारे भाई की तरफ थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। बस यार यही हुआ पार्ट 2 में, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब अगर तुम लोगों ने इसके पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो भाई पहले उसको देख लेना, क्योंकि पार्ट 2 तो है नहीं, सीजन 2 ही आएगा सीधा। तो इसलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 देख लेना, स्टोरी समझ आ जाएगी। तो खैर अब शुरू करते हैं। अब सीजन 2 की स्टार्टिंग शीनो से होती है, जिसमें इसको इस बात से खुजली है कि नेवा कैसे दो लड़कियों को डेट कर रहा है, और बीच में मेरिका भी आ गई। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। खैर अब साकी शीनो को कॉल करके अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिसको सॉल्व करने के लिए पहुंच जाती है। और प्रॉब्लम होती है नागिसा की, जिसको शीनो को पढ़ाना होगा। लेकिन अब शीनो पूछती है कि वो उनकी मदद क्यों करेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले इन तीनों ने समर ब्रेक में बाहर घूमने का प्लान बनाया था, पर उसके लिए इन तीनों को समर एग्जाम पास करने होंगे ताकि घूमने जा सके। लेकिन नागिसा पढ़ने में अच्छी नहीं है, पर नेवा इसकी मदद करता है, इसको रट्टा मरवाता है। लेकिन नागिसा के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। तभी साकी को एक आइडिया आता है कि वो यहाँ पे शीनो की मदद लेगी, इसलिए प्रेजेंट में शीनो को इनकी मदद करनी होगी। लेकिन अब शीनो को ये देख के समझ आ जाता है कि ये तीनों साथ में रहते हैं, इसलिए इसका दिमाग खराब हो जाता है। और ये बोलती है तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। रिप्लाई में नेवा बोलता है मेरे पेरेंट्स तो बाहर ही रहते हैं। अब इसको सुन के शीनो बोलती है फिर तो तुम तीनों ने गुलू गुलू भी कर लिया होगा। रिप्लाई में साकी और नागिसा बोलती है अभी हम तीनों बिल्कुल प्योर है, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया। अब इसको सुन के शीनो का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन हमारा भाई इसके आगे भीख मांगता है नागिसा को पढ़ाने के लिए। लेकिन ये उठ के यहाँ से जाने लगती है, पर नेवा इसको पकड़ लेता है और बोलता है तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, यहाँ तक कि मैं हमारे पिछले सीजन वाली फोटो भी डिलीट कर दूंगा। खैर अब शीनो मान जाती है सिर्फ एक बारी के लिए और शुरू करती है नागिसा को पढ़ाना। लेकिन इसको कुछ भी मतलब कुछ भी समझ नहीं आता, जिसको देख के शीनो बोलती है अबे तो इतनी भंड लड़की है, तुझे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अब शीनो नागिसा को अपनी नोट्स देती है उसको कॉपी करने के लिए, और हमारा भाई इसकी कंधों की मसाज करता है। लेकिन शीनो बोलती है नो टचिंग ओनली स्टडिंग। अब शीनो नागिसा को एक दिन बाद होने वाले एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से ट्रेन कर देती है। फिर ये बोलती है नागिसा मैंने एक चीज नोटिस की है, तो स्कूल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, अपने में रहती थी। रिप्लाई में नागिसा बोलती है अरे थैंक्स मेरी तारीफ के लिए, हरामखोरी तारीफ नहीं है कंजर। खैर अब जो भी हो नेवा शीनो को थैंक्स बोलता है, जिससे शर्मा जाती है। फिर अगले दिन के एग्जाम में नागिसा पास हो जाती है, जिसका मतलब है ये लोग समर ब्रेक पे घूमने जा सकते हैं। लेकिन अब शीनो को नागिसा की मदद करने के बदले में भी कुछ चाहिए, जो कि होता है समर ब्रेक के बाद ये भी नेवा के साथ रहेगी। अब इसको सुन के तीनों शौक हो जाते हैं। लेकिन शीनो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी दोस्त साकी को नेवा से बचा सके, जो दो लड़कियों को डेट कर रहा है, इसलिए नेवा के साथ ही रहेगी। तभी एंट्री होती है मेरिका की, जो ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि नेवा इसको तो भाव देता नहीं है, तो शीनो को अपने साथ क्यों रखेगा। पर अब नेवा इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो शीनो को दिखाना चाहता है कि वो नागिसा और साकी दोनों से ही प्यार करता है। इसलिए मेरिका भी नेवा के साथ ही रहेगी, लेकिन ये मना कर देता है। इसलिए यहाँ से भाग जाती है और सीधा पहुंचती है नेवा के घर पे, उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देती है, क्योंकि अगर ये नेवा के साथ नहीं रह सकती तो ये किसी और को भी रहने नहीं देगी। पर अब साकी बोलती है अरे वेट करो, उसको बाथरूम भी तो आएगा। रिप्लाई में मेरिका बोलती है इस बार नहीं बच्चों, क्योंकि इस बार यहीं कर देगी। रिप्लाई में साकी बोलती है अश्लील है लौंडी। रिप्लाई में मेरिका बोलती है अबे मैं अपने आप को कपड़े से छुपा दूंगी, और ये बिल्कुल ऐसा ही करती है, इनके सामने बैठ जाती है करने के लिए। लेकिन तब इसको शर्म आती है, इसलिए नहीं कर सकती, और नेवा से उसके साथ रहने के लिए भीख मांगती है, क्योंकि ये हमारे भाई से प्यार करती है। लेकिन हमारे भाई को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी मेरिका बोलती है शीनो को भी नेवा पसंद है। रिप्लाई में शीनो बोलती है नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। खैर मेरिका को यहाँ से भेजने के लिए नेवा इसकी छोटी बहन एलिसा को बुला देता है। लेकिन अब नेवा अमेरिका की छोटी बहन से मिला कैसे, क्योंकि एक दिन मेरिका हमारे भाई को पानी के बहाने से बेहोश करके अपने घर लाती है, जहाँ पे नेवा की मुलाकात होती है एलिसा से। अब यहाँ पे हमारे भाई को छोटे भाई बहन पसंद है, इसलिए मेरिका को लगता है कि वो नेवा को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नेवा उसको अभी मना करके यहाँ से चला जाता है। खैर प्रेजेंट में एलिसा मेरिका को अपने साथ घसीटती हुई लेके जाती है, लेकिन अब मेरिका अब भी नहीं मानती, क्योंकि वो अगले दिन ही नेवा के बाजू वाला घर किराए पे ले लेती है। अब समर ब्रेक के बाद शीनो आ जाती है नेवा के साथ रहने के लिए, जब भी नागिसा साकी से पूछती है कि वो शीनो की दोस्त कैसे बनी। रिप्लाई में शीनो बताती है जब भी मिडिल स्कूल में थे ना, तब साकी शीनो की फ्लैट चेस्ट को देख के इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि साकी का भी फ्लैट सरफेस है। पर अब शीनो उसको पटक देती है। लेकिन फिर ऐसे ही करते करते साकी और शीनो साथ में टाइम स्पेंड करने लगे, जिससे दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए, बेस्ट फ्रेंड। अब इसको सुन के नेवा शीनो को थैंक्स बोलता है और माफी भी मांगता है, क्योंकि हमारे भाई की टू टाइमिंग की वजह से शीनो को काफी दिक्कत हो रही है। रिप्लाई में शीनो बोलती है मैं तेरी यहाँ पे टू टाइमिंग को रुकवाने ही आई हूँ। टू टाइमिंग मतलब दो लड़कियों को डेट करना। खैर अब नेवा शीनो को उसका रूम दिखाता है, जहाँ पे जाके सोचती है कि ये साकी की दोस्त बनी, जिससे नेवा से मिली, जो कि अच्छी बात है। अब शायद ही हमारे भाई की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जब साकी इसकी नई नई दोस्त बनी थी ना, तब नेवा साकी को प्रपोज किया करता था। और हमारे भाई की यही ऑनेस्टी शीनो को अच्छी लगती है, क्योंकि साकी ने हमारे भाई को बहुत बार मना किया, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। इसलिए शीनो ने सोचा कि ये भी नेवा की मदद करेगी साकी को पटाने में, जिसके लिए नेवा को
साकी से दूरी बनानी होगी ताकि साकी इसके पास खुद आ सके। लेकिन अब नियो इसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो साकी से दूर नहीं रह सकता और यही बात शीनो को नियो में अच्छी लगती है, इसलिए भी नियो की मदद करती है साकी को गिफ्ट देने में क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। जहाँ पे दोनों मॉल में साकी के लिए एक ड्रेस लेते हैं जिसको शीनो ट्राई करती है और हमारा भाई इसको क्यूट बोलता है जिससे शीनो शर्मा जाती है। पर तब यहाँ पे आ जाती है साकी, इसलिए नियो शीनो को खुद को छुपाने बोलता है और दोनों चेंजिंग रूम में बंद हो जाते हैं जहाँ पे शीनो उसको पीछे देखने के लिए मना करती है। पर अब हमारा भाई इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करता है कि शीनो कितनी अच्छी है, दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करती है। अब इसको सुन के शीनो को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग मॉल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे नियो शीनो को एक रिबन देता है उसको थैंक्स बोलने के लिए, जिसके बाद शीनो उसको खुद से बात करने के लिए मना करती है वरना अगर इनके बीच में भी प्यार मोहब्बत हो गई ना तो साकी का क्या होगा। इसलिए अब शीनो यहाँ से चली जाती है और अब प्रेजेंट में शीनो ने वही रिबन पहन रखा है जो नियो ने इसको दिया था। खैर अब शीनो को उसको रूम दिखाने के बाद हमारा भाई यहाँ पे सो रहा होता है जिसको देख के शीनो सोचती है कि अगर मैं इसको किस कर दूं तो यहाँ पे मैटर खत्म हो जाएगा और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसको किस करने वाली होती है। लेकिन तब यहाँ पे आ जाती है साकी और पूछती है अबे ये क्या चल रहा है। रिप्लाई में शीनो डर डर के बोलती है अरे मैं नियो के नाक से बाल निकाल रही थी। छी अबे और कोई बहाना नहीं मिला। खैर अब साकी गेम खेलने लगती है जिसके बाद शीनो नहाने जाती है और सोचती है ये मैं क्या करने वाली थी, दिन दिहाड़े उसकी चुम्मी लेने वाली थी जिसको साकी देख लेती तो क्या होता, मुझे मेरा मिशन पूरा करना होगा, नाया की 2 टाइपिंग खत्म करनी होगी। अब शीनो के बाथरूम से बाहर निकलते हैं, नियो यहाँ पे आ जाता है और सब कुछ देख लेता है जिससे दोनों की फट जाती है, इसलिए नियो पुलिस को फोन करता है खुद को अरेस्ट करने के लिए। पर शीनो बोलती है अभी कोई बात नहीं। रिप्लाई में नियो बोलता है मतलब फिर देख लूं। अब तभी शीनो को पैर फिसल जाता है और तौलिया खुल जाता है जिससे शेम शेम हो जाती है। फिर यहाँ पे साकी भी आ जाती है और इनको ऐसे देख लेती है और हमारा भाई शीनो का पिछवाड़ा देख लेता है। फिर अगले सीन में शीनो बोलती है अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ ही घंटे हुए थे और ये सब हो गया, इसलिए मैं नियो की 2 टाइमिंग आज ही खत्म करके रहूंगी। खैर अब अगले सीन में नियो, साकी और नागिसा शीनो के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं जिसको देख के शीनो बोलती है अभी तो कुछ क्रैक व्रैक है क्या। रिप्लाई में नियो बोलता है नहीं क्योंकि तू साकी के दोस्त है, मतलब हमारी दोस्त है, तो तेरा यहाँ पे वेलकम है और जल्दी हम एक रिलेशन में आ जाएंगे। अब इसको सुन के शीनो नाराज हो जाती है जिसको देख के नागिसा रोने लगती है क्योंकि शीनो बिना खाए जा रही है, इसलिए मान जाती है अभी के लिए और खाना खाती है जिसको अच्छा लगता है क्योंकि हमारा भाई महंगे आइटम खुद से खरीद के लाया है जिनको नागिसा ने खुद से बनाया है। पर अब शीनो बताती है इस खाने में बैलेंस मील तो है ही नहीं, सब कुछ तलब होना है, इसलिए अभी कुछ वेजिटेबल्स की सलाद बनाती है। जिसके बाद ये नागिसा से पूछती है कि क्या उसको पता था नेवा साकी को डेट कर रहा है। रिप्लाई में बोलती है हाँ। अब इसको सुन के शीनो को दिमाग खराब हो जाता है पर नागिसा बताती है इसको बुरा लगता है कि ये साकी और नेवा के बीच में आ गई, पर ये भी नेवा से प्यार करती है और शीनो की दोस्त बनना चाहती है। अब इसको सुन के शीनो को और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और ये कसम खाती है कि इस लव ट्रायंगल को खत्म करके रहेगी। अब अगले दिन फायरवर्क्स फेस्टिवल आने वाला है जिसमें शीनो साकी को बताती है कि उसको नागिसा से पहले नेवा के करीब जाना होगा, पर साकी बोलती है अभी तो हम दोनों ने किस भी नहीं की। अब इसको सुन के शीनो शॉक हो जाती है कि इतने टाइम से ये लोग कर क्या रहे हैं, इसलिए शीनो साकी को नेवा के पास लेके जाती है और उसको अभी किस करने बोलती है जिससे यहाँ का माहौल गर्म हो जाता है। पर साकी नेवा को अभी किस नहीं कर सकती और शीनो बोलती है आप समझ आया नेवा ने दूसरी लड़की क्यों पटाई। अब इसको सुन के साकी को सदमा लग जाता है जिसको देख के नेवा घर में अंधेरा करके मूड बना देता है किस करने के लिए। पर साकी की हालत खराब होती है लेकिन नेवा उसको बताता है कि वो साकी से कितना प्यार करता है तो ये लोग अभी किस कर सकते हैं, लेकिन साकी कर ही नहीं पाएगी। पर शीनो और नागिसा उसको चेयर करती है और नेवा भी साकी को बताता है कि वो नागिसा को प्यार करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि साकी के लिए उसका प्यार कम हो जाएगा। अभी सुन के साकी को शर्म हो जाती है और ये मान जाती है। अब साकी नेवा को पकड़ लेती है और उसको धीरे धीरे अपने करीब लाती है और धक्का दे देती है क्योंकि साकी नेवा को किस नहीं कर सकती, ये हमारे भाई को किसी खास दिन पे किस करेगी जो होता है अगले दिन फायर फेस्टिवल के दिन, जब अमेरिका भी आई है और सारी लड़कियों ने किमोनो पहन रखे हैं जिनको नेवा देखता ही रह जाता है और बोलता है तुम दोनों काफी क्यूट लग रहे हो और शीनो तू भी अच्छी लग रही है। अबे मुझे क्यों देख रहा है और नेवा मैं कैसी लग रही हूँ, अबे जा तू बेकार लग रही है हरामखोर। खैर अभी लोग फेस्टिवल में निकल जाते हैं और मजे करते हैं जहाँ पे साकी ने नेवा को किस करने का पूरा प्लान बना रखा है। पर उससे पहले ये लोग कुछ खाना पीना खाते हैं जहाँ पे अमेरिका नेवा को केला खिलाती है और फिर ये अपने व्लॉग बनाने चली जाती है। जिसके बाद ये लोग गेम्स खेलते हैं जहाँ पे शीनो नागिसा को नेवा के पास नहीं जाने देती, पर हमारा भाई गलती से इसके ऊपर ही चढ़ जाता है जिससे शीनो को शर्म आ जाती है। फिर सब आगे जाते हैं जहाँ पे नेवा शीनो से पूछता है कुछ खाने के लिए लाओ क्या। रिप्लाई में बोलती है अबे मेरी चिंता छोड़ तू साकी की फिक्र कर और तुझे साकी के अलावा दूसरी लड़की क्यों चाहिए। रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है पर मैं नागिसा से भी प्यार करता हूँ। अब इसको सुन के शीनो गुस्से में बोलती है अभी चुपचाप साकी के पास जा। लेकिन अब साकी और नागिसा दोनों इनसे अलग हो जाते हैं जिनको नेवा फोन करता है लेकिन लगता नहीं है, इसलिए अभी साकी को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन फायरवर्क शो भी बस शुरू होने वाला है पर अब नेवा किसी और लड़की को उठा लेता है जिसकी चप्पल टूट गई है और ये अपने दोस्तों से भी अलग हो गई है। अब इसको देख के शीनो बोलती है अब इसको क्यों उठा लिया, लेकिन अब इसकी भी चप्पल टूट जाती है, इसलिए हमारा नेवा इसको भी उठा लेता है और शुरू करता है इस लड़की के दोस्तों को ढूंढना। पर अब इसको साकी को भी ढूंढना होगा वरना शो खत्म हो जाएगा। खैर अब नेवा भागता भागता इस लड़की के दोस्तों को ढूंढ लेता है और फिर ये साकी को ढूंढना शुरू करता है जहाँ पे शीनो उसकी तारीफ करती है और पूछती है तूने 2-2 जीएफ बना क्यों रखी है। रिप्लाई में बताता है कि ये भी नागिसा को मना करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि हमारा नेवा किसी का भी दिल नहीं दुखा सकता, इसलिए इसने उसको हाँ कर दिया। खैर अब कुछ दूर चलने के बाद शीनो नीचे उतर जाती है और एक फर्स्ट एड शॉप पे जाती है जिसके बाद नेवा साकी और नागिसा को ढूंढने चला जाता है। लेकिन अब इसके रास्ते में आ जाती है अमेरिका जो कब से नेवा का वेट कर रही थी और इसके साथ फायरवर्क शो देखना चाहती है। लेकिन अब हमारे भाई को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और ये भाग जाता है जिससे अमेरिका की झंड जाती है। लेकिन वो फिर भी हमारे भाई का पीछा करती है और नेवा को धक्का दे देती है और फिर अकेले में इसको बताती है नेवा बस मुझे एक चांस दे दे, उसके बाद भी अगर तुझे मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी, लेकिन बस मुझे एक चांस दे दे। रिप्लाई में नेवा बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए
मेरिका पूछती है तूने तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है और तू मेरी सारी वीडियोस देखता है, तो फिर दिक्कत है क्या? रिप्लाई में नेवा बोलता है कि अब मैं तेरी वीडियोस नहीं देखता और मैंने तेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दिया। अब इसको सुन के मेरिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये पूछती है कि अब मेरी वीडियोस अच्छी नहीं है? रिप्लाई में नेवा बोलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुझसे प्यार कर ही नहीं सकता। इतना क्या कि हमारा भाई यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फायरवर्क शो भी शुरू हो जाता है। इसलिए भी ये दोनों नेवा को अलग अलग होकर ढूंढेंगे। अब थोड़ी देर बाद हमारे भाई को नागिसा मिल जाती है, जिसे गले मिलने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे साकी की दोस्त आ जाती है, जिसको इन दोनों के रिलेशन के बारे में नहीं पता। इसलिए भी दोनों इसके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। खैर अब साकी और नागिसा ने आपस में बात की थी कि जिसको भी नेवा पहले मिलेगा वो उसके साथ फायरवर्क शो देख सकती है, जिसका मतलब अब नागिसा नेवा के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। इसलिए भी फायरवर्क शो देखते हैं, जहाँ पे नागिसा नेवा का हाथ पकड़ती है। हमारा भाई भी इसका हाथ वापस से लॉक कर लेता है, जिससे दोनों को शर्म आ जाती है। फिर नागिसा भी नेवा की लैब पे लेट जाती है, पर हमारा भाई इसको गोद में उठा लेता है। फिर ये दोनों और मूव्स करते हैं करीब आने के लिए, लेकिन तभी इनको याद आता है कि शो भी तो देखना है। अब नागिसा नेवा को थैंक्स बोलती है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। रिप्लाई में नेवा बोलता है तू बस हमारे बारे में लोगों को मत बताइयो। अभी नागिसा के लिए मुश्किल है, पर उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे वो नेवा की जीएफ तो रहेगी ना, और क्या पता अगले साल भी ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे। अब साकी भी इनको ढूंढ लेती है, इसलिए नागिसा यहाँ से जाने लगती है ताकि नेवा और साकी को अपना मोमेंट मिल जाए। पर अभी नेवा को इनकी बीच हुई बात को साकी को बताने से मना करती है, क्योंकि उसको शर्म आ रही है। फिर नागिसा के जाने के बाद साकी पूछती है चल बता मेरे पीछे क्या क्या किया। रिप्लाई में नेवा बोलता है अबे छोड़ वो। अब इसको सुन के साकी का दिमाग खराब हो जाता है, पर हमारा भाई वो बात छोड़ इनको किस खत्म करने बोलता है, लेकिन साकी इसको मुक्का मार के गिरा देती है। पर हमारा भाई अपनी चुम्मी तो लेके रहेगा, वरना ये मौका फिर नहीं आने वाला। लेकिन साकी का यहाँ पे सारा मूड चौपट हो गया। खैर अभी लोग साथ में शो देखते हैं, जहाँ पे साकी एक गहरी सांस लेती है। तभी इसको नागिसा, शीनो, मेरिका और एक और लड़की की खुशबू नेवा के अंदर से आती है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नेवा ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया, लेकिन अब हमारा भाई इसको शांत करता है, क्योंकि नेवा ने सिर्फ बाकी लड़कियों की मदद ही की थी। अब ये लोग फिर से शो देखते हैं, जहाँ पे साकी बताती है ये लोग ऐसे लास्ट बार तब बैठे थे जब बच्चे थे, और अब बैठे हैं कपल बन के। बहुत कुछ बदल गया है। अब हाँ, साकी का तरीका है किसके लिए मूड बनाने का, लेकिन फिर इसको याद आता है कि साकी तो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो नेवा से नफरत करती है। खैर फायरवर्क शो भी खत्म हो जाता है, लेकिन नेवा तभी भाग के जाता है और पटाखे ले आता है खुद का शो बनाने के लिए। इसको देख के साकी खुश हो जाती है। फिर हमारा भाई साकी से माफी मांगता है, क्योंकि अपनी बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखना मुश्किल होगा, और अब तो मेरिका और शीनो भी नेवा के और पास आ रही है। तो साकी कैसा फील करती होगी, उसको अच्छा लगता है क्या? अब इसको सुन के साकी नेवा की गुद्दी तोड़ देती है, पर नेवा पूछता है तुझे अंदर दर्द तो नहीं होता? तो मुझे पता कैसा फील करती है तू। रिप्लाई में साकी बोलती है हाँ मुझे दर्द होता है जब मैं तुझे नागिसा के साथ देखती हूँ। खैर अभी लोग पटाखे जलाते हैं, मतलब पटाखे के नाम पे इनके पास सिर्फ फुलझड़ी है। अब मैं तो हाथ में बुलेट बम फोड़ देता हूँ भाई, कसम से यार झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अब तो 5 साल हो गए पटाखे फोड़े, बड़ा हो गया ना यार इसलिए। खैर अब यहाँ पे साकी बताती है कि उसको नेवा से कोई दिक्कत नहीं है, कि वो नागिसा को डेट कर रहा है, और बहुत सालों से नेवा साकी के पीछे पड़ा हुआ था, जिसका मतलब है नेवा के दिमाग से साकी तो नहीं जाने वाली। अब इसको सुन के हमारा भाई इमोशनल हो जाता है और साकी को हक करके बताता है ये बस साकी को खुश देखना चाहता है। अब इसको सुन के साकी को शर्म आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे सबको बुला लेती है, फिर साथ में सब फुलझड़ी जलाते हैं। तभी शीनो पूछती है अबे चुम्मी की क्या? रिप्लाई में साकी बोलती है ना। अब इसको सुन के शीनो को गुस्सा जाता है, लेकिन साकी यहाँ से भाग जाती है और फुलझड़ी के साथ खेलने लगती है, पर शीनो को साकी के लिए बुरा लग रहा है। अब इधर मेरिका रीसा को बताती है कि इसका फेस्टिवल तो एकदम मस्त गया, और अब इसमें और मोटिवेशन आ चुका है नेवा को पटाने का, क्योंकि उसने उसको नोटिस किया था, ऐसा इसको लग रहा है। खैर अब अगले दिन शीनो नेवा की फोटो देखते हुए सोचती है साकी और नेवा ने किस क्यों नहीं की। अब तभी हमारा भाई पीछे से आ जाता है, जिससे शीनो डर जाती है और पूछती है तूने देखा तो नहीं? लेकिन नेवा को कुछ भी नहीं पता। फिर शीनो इनकी किस के बारे में पूछती है। रिप्लाई में नेवा बताता है हमने किस इसलिए नहीं की क्योंकि कल बहुत सारी चीजें हुई। अब तभी यहाँ पे नागिसा जाती है, जिससे शीनो पूछती है तूने नेवा के साथ कल क्या किया। अब इसको सुन के नागिसा को शर्म आ जाती है, जिससे शीनो को ऐसा लगता है कि इन दोनों ने पक्का कल तो कुछ किया है, इसलिए इन दोनों से कल की चीजें रिपीट करवाती है, जिसमें नागिसा बताती है बस कल हमारी बात हुई, फायरवर्क शो देखा और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब इसको सुन के शीनो इमोशनल हो जाती है साकी के लिए। फिर ये अकेले में अपने रूम में जाके नागिसा को कोसती है, क्योंकि अगर साकी को नेवा मिल जाएगा तो ये भी आगे बढ़ पाएगी। खैर अब अगले सीन में साकी के लिए अमेज़न से एक कॉन्टेस्ट विनिंग प्राइज आता है, जो है फ्री कैंप साइट जाने का, और इसको भेजा है असल में मेरिका ने, जिसमें इसकी पक्का कोई चाल होगी। खैर अब अगले सीन में सब पहुंच जाता है कैंपिंग करने के लिए और कैंप बनाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे शीनो साकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसने कल नेवा को किस नहीं किया था, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो नागिसा नेवा को अपना बना लेगी। खैर अब नेवा साकी को पानी भरने बोलता है, पर शीनो उनको अकेला छोड़ के खुद पानी भरने चली जाती है। अब शीनो नल से पानी भर रही है, तभी पीछे से साकी आती है और शीनो की शस्त्र दबाने लगती है, इसका गुस्सा शांत करने के लिए। लेकिन शीनो को शर्म आ जाती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाती, साकी को गुस्से में बेहोश कर देती है। फिर अगले सीन में शीनो बोलती है साकी तू अपने रिलेशन के बारे में सीरियस हो जा। रिप्लाई में साकी बोलती है मुझे पता है मैं ठीक से नहीं कर रही, लेकिन तू मेरे साथ है ना, तू सब कुछ संभाल लेगी। अब तभी हमारा भाई साकी को कॉल करके अपने पास बुलाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि नेवा से टेंट नहीं लग रहा और नागिसा से आग नहीं जल रही, इन दोनों को किसी की हेल्प चाहिए होगी। तब यहाँ पे आ जाती है मेरिका अपनी छोटी बहन के साथ, जिसको देख के सबकी झंड हो जाती है। अब मेरिकन को सिखाती है कि टेंट कैसे लगाना है, कोल कैसे जलाते हैं, पिज्जा कैसे बनाते हैं, जिसके लिए साकी इसको थैंक्स बोलती है। पर नेवा को शक होता है कि मेरिका यहाँ पे कैसे आ गई, इसलिए अभी बताती है तुम्हें जो कैंपिंग के कूपन मिले थे ना वो मैंने ही भेजे थे। रिप्लाई में नेवा पूछता है तूने ऐसा क्यों किया, और ये बोलती है क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ कैंपिंग करना चाहती थी। अमेरिका साकी को पिज्जा ट्राई करने बोलती है, लेकिन नेवा खाने नहीं देता, क्योंकि पिछली बार अमेरिका ने इसको बेहोश कर दिया था। रिप्लाई में अमेरिका बताती है इस बार पिज्जा सही है, पर नागिसा बोलती है कि वो खुद से ही खाना बनाएगी,
इसलिए मेरिका पिज्जा खा लेती है और रीसा को भी खिलाती है, जिसका मतलब है नॉर्मल है। जिसको देख के साकी नागिसा को कुछ बनाने बोलती है, लेकिन इसने तो खाना जला दिया और इसी बात का फायदा उठाती है मेरिका। ये बहुत सारा अच्छा खाना बनाती है अपने चैनल पे वीडियो डालने के लिए, जिसको देख के साकी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, इसलिए वो मेरिका के आगे हार मान लेती है। लेकिन अब मेरिका सबसे पहले नेओ को खिलाएगी। अब नेओ मेरिका के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है जिसको अच्छा लगता है, जिसके बाद सब खाना शुरू करते हैं और मेरिका के खाने की तारीफ करते हैं। लेकिन नेओ बोलता है मेरिका फेस्टिवल के दिन तो मैंने तेरा दिल तोड़ दिया था, फिर ये सब क्यों? रिप्लाई में मेरिका बोलती है क्योंकि तू मुझे लाइक करने लग गया है। अब इसको सुन के साकी को गुस्सा जाता है और वो नेओ से पूछती है, लेकिन नेओ को कुछ पता ही नहीं है, जिसको देख के मेरिका हंसने लगती है। पर नेओ साकी को बताता है अरे साकी मुझे एक और गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। लेकिन अब साकी इसको मुक्का मार देती है और इसको सूद देती है, जिसको देख के मेरिका बोलती है तभी नेओ ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई क्योंकि साकी तो उसको बहुत मारती है। अब इसको सुन के साकी को सदमा लग जाता है। फिर रीसा पूछती है नेओ की पहले से गर्लफ्रेंड है? रिप्लाई में दोनों बोलते हैं हाँ। रिप्लाई में रीसा बोलती है मतलब तू किसी ऐसे को पटाना चाहती है जिसकी पहले से दो गर्लफ्रेंड है? रिप्लाई में मेरिका बोलती है हाँ बिल्कुल। अब इसको सुन के रीसा को चाटा मारती है और बोलती है हरामखोर तुझे शर्म नहीं आती, कोई और लड़का ढूंढ ले। अब रीसा साकी को भी बोलती है अगर नेओ के पास दो गर्लफ्रेंड है तो तूने उसे क्यों पटाया? अब इसका जवाब तो साकी के पास भी नहीं होता। फिर मेरिका बताती कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर नेओ की दो गर्लफ्रेंड है, क्योंकि ये नेओ को किसी दिन साकी और नागिसा से छीन लेगी। लेकिन साकी और नागिसा ऐसा नहीं होने देंगे। अब नेओ भी होश में आ जाता है और बोलता है मुझे मेरिका पसंद है, लेकिन मैं तुम दोनों को धोखा नहीं दूंगा। इतना कह के फिर से बेहोश हो जाता है, जिसको देख के नागिसा भी बेहोश हो जाती है। और हाँ, खाने में मेरिका ने कुछ मिला दिया था, इसलिए सबके सब बेहोश हो जाते हैं। फिर रात को मेरिका अपने प्लान शुरू करती है, जो होता है नेओ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। अब नेओ को भी होश हो जाता है, जिसको मेरिका बताती है बाकी सब सो रहे हैं तो नेओ मेरिका को आई लव यू बोल सकता है। रिप्लाई में नेओ मना कर देता है और बोलता है मैंने कहा था तू अट्रैक्टिव है, ना कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। रिप्लाई में मेरिका बोलती है मतलब तुझे मेरी बॉडी पसंद है, ठीक है मैं तुझे सेड्यूस करूंगी। और हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही करती है, अपनी दुकान का शटर खोल देती है और बोलती है मुझे पता है तुझे मेरी बॉडी पसंद है और अगर तू मेरी बॉडी की वजह से मुझसे प्यार करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इसको पता है कि नेओ ऐसा लड़का नहीं है, क्योंकि हमारा भाई इसको तब पसंद करने लग गया था जब इनकी बात हुई थी। इसलिए भी अपने कपड़े पहन लेती है और बताती है इसने नेओ के लिए बहुत सारा खाना बना रखा है, जिसका मतलब इनके पास बहुत सारा टाइम है बातें करने के लिए। लेकिन नेओ इसको बताता है कि ये मेरिका से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा भाई साकी और नागिसा को दर्द पहुंचाना नहीं चाहता। अभी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, जिससे इसका हाथ लाल हो जाता है। फिर ये ब्रांच को तोड़ देता है और बोलता है अगर मुझे उन दोनों को खुश रखने के लिए तेरा दिल तोड़ना पड़े ना तो मैं तोड़ूंगा। इतना कह के नेओ ऐसे जाने लगता है और मेरिका को कोई और लड़का ढूंढने बोलता है। पर अभी अपने हाथ नेओ के हाथ से लॉक कर लेती है और बोलती है मैं तेरे साथ सब कुछ करूंगी अपना रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए। रिप्लाई में नेओ बोलता है इसका मतलब वो सब करेगी? अबे नहीं, तूने क्या सोचा मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? अब मेरिका हैंडकफ की अपने टॉप में डाल देती है, जिसका मतलब नेओ से नहीं ले पाएगा। लेकिन हमारा भाई एक नंबर का हरामी है, वो ले भी लेता है। पर मेरिका इसको मुक्का मारती है, लेकिन नेओ को चाबी मिल जाती है, जिसको देख के मेरिका बोलती है मैं तैयार हूँ तुझसे अपना दिल तोड़ाने के लिए। अब ये नेओ के हाथ से चाबी छीनने लगती है और उसको बताती है कि ये हर हालत में नेओ से प्यार करती रहेगी। और ये गलती से नेओ को किस भी कर देती है, जिसके बाद ये नेओ से चाबी ले लेती है और बताती है मेरिका सिर्फ नेओ की वजह से वीडियोस बनाती है, तो अब कुछ भी हो जाए मेरिका नेओ का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। खैर मेरिका हमारे भाई को 12 बजे का आसमान दिखाती है, जिसका मतलब है 1 अगस्त यानी कि मेरिका का बर्थडे। और मेरिका ये नजारा नेओ के साथ देखना चाहती थी। खैर अभी तक टेंट में इन तीनों को होश आ जाता है, इसलिए भी नेओ को ढूंढने जाएंगे। और इधर हमारे भाई मेरिका से पीछा छुड़वाने के लिए पुलिस बुलाने वाला है, लेकिन मेरिका हमारे भाई के लिए लीगली भी जाने के लिए तैयार है। अब नेओ मेरिका से एक सवाल पूछता है कि अगर मेरिका की सब कुछ करने के बाद भी नेओ को इससे प्यार नहीं हुआ तो क्या? रिप्लाई में मेरिका बोलती है तो फिर मैं हार मान लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तेरे साथ बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ, डेट पे जाना चाहती हूँ, वीडियोस बनाना चाहती हूँ और तू कभी भी मेरी दुकान देख सकता है। अब पूरी बात की गहराई को समझते हुए नेओ मान जाता है कि मेरिका को जो करना है वो कर सकती है। अब से वो नेओ के साथ घर पे रह सकती है, उसके साथ वीडियोस बना सकती है, लेकिन नेओ इसके साथ वो सब नहीं करने वाला। अब इसको सुन के मेरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन नेओ मेरिका को बताता है कि मैं तुझे 5 महीने देता हूँ मुझे पटाने के लिए, जब नेओ मेरिका को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा। अमेरिका पहले तो नेओ की बात पे भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर मान जाती है और हैंडकफ खोल के बताती है 5 महीनों के अंदर मैं तेरा पत्थर दिल पिघला दूंगी। खैर अब नेओ उसको बर्थडे विश करता है, जिसके बाद ये मेरिका के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी करता है और इसको खूबसूरत बोलता है, जिससे मेरिका को शर्म आ जाती है। फिर नेओ साकी औरों के पास चला जाता है। अब इधर इन तीनों को ऐसा लग रहा है कि मेरिका ने नेओ को किडनैप कर लिया और वो अभी नेओ के साथ कुछ गलत सलत कर रही होगी। रिप्लाई में नागिसा बोलती है पर नेओ तो बेहोश है। रिप्लाई में साकी बोलती है अबे लड़कों को उसके लिए होश में आने की जरूरत नहीं है। अब इसको सुन के शीनो बोलती है अबे सॉक्स एजुकेशन बाद में दे दियो। खैर अब तभी हमारा भाई इनको ढूंढ लेता है, जहाँ पे साकी उससे सबसे पहले यही सवाल पूछती है मेरिका ने तेरे साथ कुछ हैंकी पैंकी तो नहीं किया? लेकिन अब मेरिका यहाँ पे खुदा के साकी की गुद्दी तोड़ देती है, जिसके बाद हमारा भाई इनको मेरिका और नेओ की डील के बारे में बता देता है, जिसको सुन के साकी इसका मुंह तोड़ देती है। पर नेओ इनको बताता है कि ये इसका प्लान है मेरिका से पीछा छुड़वाने का और अब से मेरिका 5 महीनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी। अब इसको सुन के साकी फिर से नेओ का मुंह तोड़ देती है, लेकिन नेओ उसको समझाता है सिर्फ 5 महीने, उसके बाद मेरिका को जाना ही होगा। अब साकी और नागिसा भी इस प्लान से एग्री हो जाती है, जिसके बाद सुबह का सूरज भी निकल जाता है और साकी नेओ की बात मान जाती है। पर शीनो को इस बात से प्रॉब्लम है, लेकिन अभी लोग कुछ भी नहीं कर सकते। खैर अगले सीन में कैंपिंग एंजॉय करने के बाद ये लोग वापस से घर निकल जाते हैं, जहाँ पे शीनो सोचती है नेओ से मुझे वो 5 महीने मांगने चाहिए थे। अब इसको ऐसा लगता है कि साकी से ज्यादा तो मैं नेओ को पसंद करती हूँ। और इसी के साथ गर्लफ्रेंड का सीजन 2 पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो पसंद आई तो कुछ भी कर देना। अब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे टैप करो और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकूस।